हो गया? अब परेशान क्यों हो गए? पता नहीं हमारी आवाम के साथ क्या मसला है। ये कोरोना को सीरियस ही नहीं ले रही। हमारी हुकूमत है कि मुख्तलिफ पाबंदियां लगा रही है और हमारी आवाम है कि मानने के लिए तैयार ही नहीं है। अल्लाह ना करे ये आवाम की कोई गिफलत, ये लापरवाही कोई बड़ा मसला ना पैदा कर दे। क्यों बाबा, अब क्या हुआ? कोरोना से मरने वालों की तादाद तेजी से बढ़ रही है और कोरोना के मरीजों की शरह 10% हो गई है, लेकिन हमारी आवाम SOPs पे अमल नहीं कर रही। कल जब मैं हॉस्पिटल से घर आ रहा था तो रास्ते में कई जगह पर कोई लोग लूडो खेल रहे थे, तो कोई ग्रुप बनाकर मोबाइल पर वीडियो देख रहे थे, तो कोई दोस्तों के साथ गपशप में मसरूफ था। हुकूमत ने स्कूल्स, ऑफिस, शादी हाल इसलिए बंद किए थे कि कोई एक दूसरे से ना मिले, दूर रहें, वरना ये वायरस एक इंसान से दूसरे इंसान में मुंतकिल हो जाएगा। लेकिन हमारी आवाम ने हुकूमत की पॉलिसियों का मजाक बनाया हुआ है। सही कह रहे हैं आप। आवाम को भी सोचना चाहिए, समझना चाहिए। मैं तो हर वक्त अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अल्लाह मियाँ अपना करम फरमाए, रहम करे। बाबा, मेरी स्कूल की दोस्तें रोजाना किसी न किसी के घर इकट्ठा हो जाती है, मुझे भी बुलाती हैं, लेकिन मैं नहीं जाती आप लोगों की वजह से, वरना वो रोज मजा करती हैं। बहुत अच्छा करती हो बेटा। जी नहीं, आप दोनों चाहते ही नहीं कि हम अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करें। जी बाजी, बिल्कुल सही कहा आपने। सब बच्चे कोरोना की छुट्टियां दोस्तों के साथ एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन हमारे वालिदैन ने हमें घर में कैद कर दिया। नहीं बेटा, ये कैद नहीं, ये अक्लमंदी है, लेकिन तुम लोग अभी ये बात नहीं समझोगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ गुमो भाई? यार हॉस्पिटल या फिर घर। यार तुमने तो कोरोना को बहुत ही सीरियस ले लिया। मेरे भाई सीरियस लेना ही चाहिए, ये वायरस है ही इतना खतरनाक। अरे भाई ये कोरोना वरोना कुछ नहीं है, सब ड्रामा है। ये जो दुनिया भर में इतनी अमवात हो रही, ये सब क्या है? अरे यार ये सब यहूदियों की साजिश है, मुस्लिम ममालिक की मईशत को तबाह करने की। लेकिन मेरे भाई कोरोना ने तो उनके मुल्क में भी तो तबाही मचाई हुई है, उनकी मैशत भी तो तबाह होकर रह गई है। अरे यार खैर छोड़ो, बताओ तुम्हारे इतने नखरे क्यों हो गए? अरे यार मेरे घर पे रात को दोस्तों की महफिल सजती है, खूब हल्ला गुल्ला करते हैं, बस एक तू ही नहीं होता, सब तुम्हें बहुत मिस करते हैं। अरे यार लॉकडाउन का बहुत फायदा उठा रहे हैं हम। अरे मेरे दोस्त, मेरे भाई, हुकूमत ने ये लॉकडाउन दोस्तों की महफिल सजाने के लिए नहीं लगाया, बल्कि ये इसलिए लगाया है कि लोग अपने घरों में रहें, एक दूसरे से दूर रहें। अगर ये वायरस फैल गया तो मरने वालों की तादाद बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, फिर हुकूमत और आवाम के लिए मसाइल पैदा हो जाएंगे। अरे यार तू कैसा मुसलमान है? क्या मतलब? यार मौत तो बरहक है, कोरोना से नहीं किसी और बीमारी से लाजमी आनी है। अरे यार इसका मतलब ये तो नहीं कि हम अपने काम काज छोड़ दें। मेरे दोस्त, मौत तो बरहक है, उससे इनकार नहीं, लेकिन अपनी जिंदगी की हिफाजत करना भी तो मुसलमान का फर्ज है। और ये किसने कह दिया कि कोरोना की वजह से तुम अपना काम करना छोड़ दो? जो जरूरी काम है वो भले करो एहतियाती तदाबीर के साथ, लेकिन मेरे भाई ये महफिलें मत सजाओ। तुझे इसलिए कॉल की थी कि आज महफिल सजी है मेरे घर पे, तुझे आना है तो आ जा। One lakh 14,460 cases reported in the past 24 hours. The deaths stand at 2,677. The total COVID cases way off the mark really over here. And while relatively this all seems like a figure which is comparatively less, it is still, India is still reporting over 1 lakh cases every day. Total active cases in the country. या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है, आखिर तूने मुसलमानों की दुआएं सुन ली, वरना ये मुसलमानों के साथ तो हिंदू न जाने क्या क्या करते। बेशक खुदा की लाठी बेआवाज होती है। अरे अमजद की कॉल।
हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी डॉक्टर साहब, आपके ही फोन का इंतजार कर रही थी। आ गई आपको बीवी की याद? क्या बात है, आज आपने बहुत देर कर दी, आए नहीं अभी तक? वालेकुम सलाम। आज आप बड़ी खुश लग रही हैं, कोई खास बात है क्या? हम औरतें सारा दिन लॉकडाउन में घर में गुजारती हैं। कभी घर का काम कर लेते हैं और फ्री हो जाते हैं, या तो सो जाती हैं या फिर टीवी देखकर अपना टाइम पास करती हैं, और किसी भी बात में खुशी या गम ढूंढ ही लेती हैं हम औरतें। वाह, ऐसी कौन सी बात है, जरा हमें भी तो पता चले। अभी न्यूज़ पर देखा, इंडिया में जो अल्लाह का अज़ाब आया है ना कोरोना की सूरत में, कि वहाँ लाशों को जलाने के लिए उनके पास लकड़ियाँ भी नहीं हैं। जब ये सब देखा तो दिल को अजीब सा सुकून मिला। साइमा, ये बहुत बुरी बात है। आप जैसी पढ़ी लिखी खातून भी ऐसी बातें करे तो ये अच्छा नहीं लगता। क्यों अच्छा नहीं लगता? इससे पहले जब इंडिया में मुसलमानों को मारा जा रहा था तो क्या अच्छा था? मस्जिदों को शहीद किया जा रहा था और वहाँ मंदिर बनाए जा रहे थे, तब अच्छा था? मुसलमानों के घरों में घुसकर उनकी औरतों की अजमतें लूटी जा रही थी, वो सब अच्छा था? आज जब उन हिंदुओं को उनके किए की सजा मिल रही है तो आपको बुरा लग रहा है? आप कैसे मुसलमान हैं? ये है आपका ईमान? अरे साइमा, तुम तो हाइपर हो गई। तुम्हारी किसी इंडियन से बात नहीं हो रही। अरे मैं तो तुम्हारा शोहर हूँ, डॉक्टर अमजद। साइमा, तुम मेरे कैसे मुसलमान होने का पूछ रही हो और मेरे ईमान की बात करती हो। साइमा, तुम शायद ये बात भूल रही हो कि मुसलमान हमेशा बर्दाश्त करने और दूसरों को माफ़ करने को तरजीह देता है। और आप फतेह मक्का का वाक़या कैसे भूल गए, जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सबको माफ़ कर दिया जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने की साजिशें की थी और मुसलमानों को तरह तरह की तकलीफ़ें दी। आप ये बात कैसे भूल गए? हाँ, मैं वही मुसलमान हूँ जिसने ईमान की खातर अपनी गर्दन तो कटा दी, लेकिन इस्लाम का आलम थामे रखा। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं गलत, आप सही। अब आप मुझे ये बताएं कि घर कब आ रहे हैं? साइमा, मैंने इसीलिए तो फ़ोन किया था कि मेरी कोरोना इमरजेंसी में 3 दिन के लिए ड्यूटी लग गई है और मैं 3 दिन के बाद ही घर आऊँगा। 3 दिन? क्यों? आप एक ही डॉक्टर हैं, उन्हें और कोई डॉक्टर नहीं मिला? मैं डॉक्टर हूँ और यहाँ मेरी ज़रूरत है और ये मेरी जिम्मेदारी भी है। मैं भी आपकी बीवी हूँ, आपके 2 अदद बच्चे हैं, हमारे लिए भी आपकी कोई जिम्मेदारी है। तुम बिल्कुल ठीक कहती हो। तुम मेरी बीवी होने के साथ साथ मेरे बच्चों की माँ भी तो हो। आप घर पर रहकर बच्चों का ख्याल रखो और टीवी पर जो कोरोना से बचाव के तरीके बता रहे हैं ना, उन पर सख्ती से अमल करवाओ। घर से बिला वजह ना आप निकलो और ना ही बच्चों को कहीं निकलने दो। घर ही हमारे लिए महफूज ठिकाना है। मैं कुछ नहीं जानती, आखिर हम भी आपके अपने हैं। तो ये मरीज कौन है? ये भी तो मेरे अपने हैं, ये भी तो पाकिस्तानी है। साइमा, तुम मेरी ताकत बनो, मेरी कमजोरी नहीं। तुम एक डॉक्टर की बीवी हो। अमजद ने सही कहा, वो भी तो मेरे अपने हैं। या अल्लाह, हम सब पाकिस्तानियों पर अपना रहम फरमाना, बल्कि इस पूरी कायनात पर अपना रहम फरमाना मेरे मालिक। आमीन सुम आमीन। आप भी, हमारे वालिद हमसे मोहब्बत क्यों नहीं करते? पता नहीं क्यों। आप भी, लेकिन मेरे सारे दोस्त शाम में बाहर साइकिल चलाते हैं, लेकिन मामा मुझे जाने नहीं देती। मेरी दोस्तें भी दिन भर मोबाइल पर मजे करती हैं और शाम को किसी न किसी के घर इकट्ठा होकर मजे करती हैं, और एक मैं हूँ जो हर वक्त पढ़ती रहती हूँ। जब स्कूल भी बंद है और पेपर का पता नहीं कब होंगे, तो छुट्टियों में पढ़ाई का क्या फायदा? फायदा है, बल्कि बहुत फायदा है। क्या फायदा?
देखो आजकल स्कूल बंद है, पार्क बंद है और ना हम किसी से मिल सकते हैं, तो क्यों ना इस बात का हम भरपूर फायदा उठाएं। घर में बैठे हैं, टाइम ही टाइम है, क्यों ना इस टाइम से फायदा उठाएं, पढ़ें लिखें, डॉक्टर, इंजीनियर या कुछ और बनकर इस मुल्क और कौम की खिदमत करें, जैसे आज आपके अब्बू कर रहे हैं। तो क्या एंजॉय ना करें? बिल्कुल करें, मगर पहले अपनी जिम्मेदारियां मुकम्मल करें। ऐसा ना हो कि जिंदगी एंजॉय करने के चक्कर में जिंदगी तबाह हो जाए। असद, कहाँ जा रहे हो? आप ही, मैं बाहर खेलने जा रहा हूँ। बाहर मत जाओ, मम्मा डांटेंगी। यहाँ पे मुझसे कोई प्यार नहीं करता, सब मेरे को डांटता है। भाई, मुझे तुमसे प्यार है, इसलिए तो तुम्हें बाहर जाने से रोकती हूँ। ये कैसा प्यार है? मुझे खेलने भी नहीं देते और सारा दिन घर में बंद रखते हैं। स्कूल जाओ तो मास्क पहन के रखो और बाहर जाओ तो जोकरों की तरह ढाप के रखो। वैसे रोशनी, भाई कह तो ठीक रहा है, अगर ये मास्क लगा दे तो बिल्कुल ही जोकर लगेगा, और अगर ये मास्क लगाकर बाहर नहीं जाएगा तो बाहर जो वबा चल रही है वो हम पर हावी हो जाएगी और हमसे जीत जाएगी और हम हार जाएंगे। तो आप चाहते हो कि हम लोग हार जाएं? नहीं। तो आओ इधर। मम्मा, मैं तो अभी छोटा हूँ, मैं इस बीमारी को कैसे लड़ सकता हूँ? अच्छा बेटा, आपको पता है आपके नाम का मतलब क्या है? आप मजाक करिए, भला कोई नाम का भी मतलब होता है? क्यों नहीं होता बेटा, जैसे रोशनी का मतलब है हर चीज को मुनव्वर करना, यानी रोशन करना, इसी तरह असद का मतलब है शेर, बहादुर, और शेर डरते नहीं हैं, लड़ते हैं। हमें इस बीमारी से लड़कर इसे हराना है, तो हमें बाहर नहीं निकलना चाहिए बिला वजह, और अगर बाहर जाना बहुत ज्यादा लाजमी है तो मास्क पहन कर जाए, किसी से हाथ ना मिलाएं और अपने दरमियान फासला रखें। हाँ, पापा भी यही कहते हैं कि इलाज एहतियात से बेहतर है। मम्मा, पापा कहाँ है? आप उनको तो नहीं रोकती। आपके पापा एक सुपर हीरो हैं जो एक मिशन पर गए हैं। बेंटन की तरह? हाँ, बेंटन की तरह, जो इस कोरोना की बीमारी को हरा देंगे और अपना मिशन खत्म करके अपने घर वापस आ जाएंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। साइमा, मेरे बच्चों से बात करवाओ। क्यों, क्या हुआ है? सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ, सब ठीक है, बस ऐसे ही दिल चाह रहा था, 2-3 दिन हो गए थे बच्चों से बात नहीं की ना, तो मैंने सोचा बच्चों से बात करता हूँ। जी जी, ये लीजिए, रोशनी से बात करें। ये पापा। अस्सलाम वालेकुम पापा, कैसे हैं आप? पापा, आपका मिशन कब खत्म होगा? आप डरना नहीं, लड़ना है, आप मेरे सुपर हीरो हो। हाँ बेटा, हम ज़रूर जीतेंगे। और हाँ बेटा, मेरी एक बात सुनो, आपको भी बड़ा होकर डॉक्टर बनना है मेरी तरह, और एक सुपर हीरो की तरह। दुआ करो बेटा, ये मिशन जल्दी ख़त्म हो और हम जीत जाएं, ठीक है बेटा? और हाँ बेटा रोशनी, अपनी मम्मा से बात करवाओ। मम्मा, पापा आपसे बात करना चाह रहे हैं। हेलो, कुछ हुआ है क्या? सच बताएं, आपने 3 दिन का कहा था, आज 5 दिन हो गए, आप आए क्यों नहीं? मुझे अच्छा लगा साइमा कि आपने बच्चों के जहन में एक डॉक्टर को सुपर हीरो की तरह दिखाया। तो हाँ साइमा, ये डॉक्टर्स की जो तस्वीर है ना, ये कभी बिगड़ नहीं पाती। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं। देखो साइमा, आप परेशान मत हो, बस आप अल्लाह ताला से ये दुआ करें कि ये कोरोना की वबा पूरी दुनिया से ख़त्म हो जाए और हम लोग पहले की तरह हंसी खुशी साथ गुजारें। ये दो जहां के मालिक, तो इन बच्चों के सर पर उनके बाप का साया हमेशा कायम रखना, या मेरे मालिक
हमारे जितने भी सुपर हीरो इस कोरोना की वबा से लड़ रहे हैं, उन सब की हिफाजत फरमाना मेरे मौला। आमीन सुम्मा आमीन। ये अवाम कब सुधरेगी? क्यों, क्या हुआ? इंडिया में कोरोना से होने वाली हलाकतों की वजह से शाहिद अपने दोस्तों के साथ बाहर जो ना जश्न मना रहा है। क्या बेहिसी है। बेहसी नहीं, जहालियत ज्यादा है। उसके नजदीक इंडिया में रहने वाले लोग इंसान नहीं। शाहिद भाई से इस हरकत की उम्मीद तो नहीं थी। ये तो कुछ भी नहीं। शाहिद साहब रोजाना अपने घर पर दोस्तों को बुलाते हैं और रात भर अपने दोस्तों के साथ गप्पे मारते हैं, ना ही वो एहतियाती तदाबीर का ख्याल करते हैं। शाहिद भाई को भी क्या हो गया है? हालात इतने बिगड़ रहे हैं और उन्हें अपनी एंजॉयमेंट की पड़ी है। अम्मी अम्मी, वो मेरी दोस्त है ना, अमरीन। हाँ हाँ, क्या हुआ उसे? अम्मी उसको कुछ नहीं हुआ, उसके अब्बू का कोरोना से इंतकाल हो गया। या अल्लाह। क्यों, क्या हुआ? क्यों बार बार कॉल कर रहे हो? नहीं यार, क्या हुआ? शाहिद और उनके दोस्तों को कोरोना हो गया।